Hello student, today's topic is India, climate, vegetation and wildlife, and this is our last chapter of class 6 NCERT geography. Okay, let's start. You read in newspaper daily and watch on TV or hear others talking about weather. आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या टीवी देखते होंगे या किसी के मुंह से सुनते होंगे वेदर के बारे में, ठीक है, आज वेदर ऐसा है, कल वेदर वैसा होगा, तो ये आप सुनते होंगे, ठीक है। आइए जानते हैं कि वेदर किसे बोलते हैं, वेदर क्या होता है। यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जब डे टू डे चेंजेज होता है उसको क्या बोलते हैं, वेदर। इससे क्या होता है, हमारे टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, रेनफॉल एंड सनशाइन में। फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड। कभी कभी आपको क्या फील होता है, हॉट फील होता है। इसके अलावा आपका डे कैसा होता है, सनी डे, कभी क्लाउडी देखने को मिलता है। इसके अलावा कभी विंडी, कभी काम। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज़ हॉट कॉन्टिन्यूसली फॉर सेवरल डे यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग। जब आप देखे हो कि कॉन्टिन्यूसली अगर वेदर हमारा हॉट रहता है तो हमें वार्म क्लॉथ की नीड नहीं होती है, ठीक है। उस समय हम लोग को जो भी ठंडी ठंडी चीज़ें हैं वो हम पसंद करते हैं। इसी तरह आपका ठंडी में होता है, अगर मान लीजिए वेदर आपका ठंडी है, ठीक है, तो उस समय हमें जितने भी थोड़ी बहुत ठंडी है तो हमें उस समय उस समय हम लोग को ज़्यादातर हॉट चीज़ पसंद होती हैं, ठीक है, खाने में। नेक्स्ट है आपका द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडियाज आर। इंडिया में कुछ मेजर सीजन है, आइए देखते हैं। कोल्ड वेदर सीजन विंटर, कब से कब तक, दिसंबर टू फरवरी। नेक्स्ट है आपका हॉट वेदर सीजन समर, मार्च टू मई। साउथ वेस्ट मानसून सीजन रेनी, जून टू सितंबर। एंड सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून ऑटम, जिसको बोलते हैं, वो कब से कब तक है आपका, अक्टूबर से नवंबर तक, मतलब अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम विंटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या है आपका, दिसंबर टू फरवरी। आपको तो वैसे भी पता होगा कि ठंडी कब आती है, दिसंबर में, नवंबर में थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर विंटर ज़्यादा की बात करें तो दिसंबर से आपका फरवरी तक रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। विंटर सीजन में क्या होता है, जो सन की रे आती है वो डायरेक्टली रीजन पे नहीं आती हैं। इससे क्या होता है, एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। हमारा इंडिया क्या है, कहाँ पे, नॉर्दर्न ईस्टर्न में है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो क्या होता है कि जो सनरेज है वो डायरेक्टली रीजन में नहीं आते, इससे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो क्वाइट लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीजन हॉट वेदर सीजन, जिसको हम लोग समर बोलते हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, मार्च से लेके मई तक, ठीक है। आइए देखते हैं समर में क्या होता है। इन द हॉट वेदर सीजन द सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन द रीजन। इसमें क्या होता है, जो भी सन की रेज आती हैं वो डायरेक्टली रीजन पे फॉल होती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू, और उस समय कैसे विंड चलती है, हॉट एंड ड्राई, जिसको हम क्या कहते हैं, लू, ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे टाइम। नेक्स्ट है आपका साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसको हम लोग रेनी सीजन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या है रेनी सीजन का, जून टू सितंबर, ठीक है। आइए देखते हैं रेनी सीजन के बारे में। दिस सीजन इज मार्क बाय ऑन सेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। इस सीजन में आपका मानसून स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। विंड कहाँ से ब्लो होती है, द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड। ये लैंड की तरफ आती हैं, कहाँ से, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ना, अरेबियन सी कहाँ पड़ता है और बे ऑफ बंगाल कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, ये आप बताएंगे मुझे। और वो क्या करते हैं, साथ में जो जितने भी मॉइस्चर है साथ में लेके आते हैं और माउंटेन से टकरा जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होती है, रेनफॉल होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून और ऑटम, जिसको ऑटम भी बोलते हैं। इसका अगर हम देखें कौन से सीजन में होते हैं, टाइम पीरियड देखें, अक्टूबर से नवंबर में होते हैं, ठीक है।
विंड मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। इसमें क्या होता है, जो विंड है वो मेन लैंड से क्या होते हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ बैक होते हैं, बैक मूव होते हैं, ठीक है। दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून, और इस सीजन को क्या बोलते हैं, रिट्रेटिंग मानसून। द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया particularly तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। देखिए इसमें क्या होता है, जब मानसून जब रिट्रेटिंग वे में होता है तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर रेनफॉल रिसीव होता है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ये दो स्टेट है जहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over a many years। देखिए अभी हम लोग वेदर की बात की तो वेदर क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बट जो भी आपके वेदर में चेंजेज होता है एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम होने लगेगा तो आप उसे क्या बोलोगे, क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब एज मानसून टाइम। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। देखिए मानसून जो है एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है जिसको मौसम बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, सीजन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मानसून विंड। क्योंकि हमारा इंडिया का लोकेशन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में है, ठीक है, जहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। तो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो मानसून है, मानसून विंड है, वो क्या लाता है अपने साथ, रेन लाता है, ठीक है। गुड मानसून मीन्स एडवोकेट रेन एंड अ बॉन्टीफुल क्रॉप। और जब अच्छी मानसून होंगी तो हमारे लिए फ़ायदा है, किसमें फ़ायदा है, जितने भी आपके क्रॉप ग्रो होते हैं उसमें, ठीक है। किसी भी प्लेस का क्लाइमेट किससे अफेक्ट होता है, लोकेशन, वहाँ के एल्टीट्यूड से, यानी कि एल्टीट्यूड मतलब वहाँ की ऊंचाई, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसके वजह से हम लोग को थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। किसके वजह से, जो भी आपका लोकेशन है, एल्टीट्यूड है, ये सब के वजह से, ठीक है। जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट वाइल द्रास एंड कारगिल इन लद्दाख आर फ्रीजिंग कोल्ड। देखिए जो आपका जैसलमेर और बीकानेर है वहाँ पे कैसा होता है आपका क्लाइमेट, बहुत ही ज़्यादा हॉट देखने को मिलता है, और वही आपका द्रास एंड कारगिल इन लद्दाख में जो है वहाँ पे आपको कोल्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। कोस्टल एरिया में आप जैसे आपका मुंबई एंड कोलकाता हो गया, वहाँ पे क्लाइमेट कैसी होती है, मॉडरेट क्लाइमेट होती है। मॉडरेट मतलब कह सकते हैं ना बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड फील होगा ना बहुत ज़्यादा हॉट फील होगा। दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ठीक है। बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेस आर वेरी ह्यूम। और ये कोस्ट पे होने के कारण जो यहाँ पे क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। मॉन्सराम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, ठीक है। मेघालय में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होता है, ठीक है। वाइल इन पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। जबकि जैसलमेर में क्या होता है, जो कि राजस्थान में, वहाँ पे रेन नहीं रिसीव होता है ज़्यादातर। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन किसको कहते हैं, देखते हैं। अपने आसपास के सराउंडिंग में आप बहुत सारे प्लांट्स देखते होंगे, ठीक है। हाउ नाइस इट इज़ प्ले इन द फील्ड विथ ग्रीन ग्रास। कितने अच्छे लगते हैं ना जब हमारा फील्ड ग्रीन ग्रास से भरा रहता है। देयर आर ऑल्सो अ स्मॉल प्लांट कॉल्ड बुशेज एंड सर्ब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा आपको छोटे छोटे प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बुशेज एंड सर्ब्स लाइक cactus and flowering plant. Beside there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, some which stand with few leaves such as palm. देखिए आपको छोटे छोटे प्लांट्स के अलावा भी आपको और क्या देखने को मिलते हैं, टॉल ट्रीज देखने को मिलते हैं विथ ब्रांचेज, आपको इसके अलावा नीम के पेड़ देखने को मिलते हैं, मैंगो, ठीक है,
The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human being are called natural vegetation. नाम से ही आपको पता लग रहा है नेचुरली बात करें, ऐसा वेजिटेशन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिना इंटरफेयर किए या बिना ह्यूमन बीइंग के हेल्प से जो भी वेजिटेशन आपके ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन. ओके. Different types of natural vegetation are dependent on different climatic condition. ऐसा क्यों होता है? डिफरेंट आपको नेचुरल वेजिटेशन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि क्लाइमेटिक जो कंडीशन होता है वो डिफर होता है. ठीक है. Among which the amount of rainfall is very important. Due to the varied climatic condition, India has a wide range of natural vegetation. क्लाइमेट कंडीशन की वजह से आपको इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है आपका वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी. हमारे लिए जो फॉरेस्ट है वो क्यों ज़रूरी है? ठीक है, देखते हैं. फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस. दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन. ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट का क्या काम होता है? वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है ताकि हम सांस ले सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, और वो क्या एब्जॉर्ब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड. द रूट ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल. और जो प्लांट्स के रूट हैं वो क्या हेल्प करते हैं? सॉइल को बाइंड करने में. दस दे कैन कंट्रोल सॉइल इरोजन, ताकि जो भी सॉइल इरोजन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकें. ठीक है. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल, वुडर, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब्स लाइक हनी, गम एट्सेट्रा. फॉरेस्ट और क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट हमें टिम्बर ऑफ फर्नीचर प्रोवाइड करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है, फ्यूल वुड प्रोवाइड करता है. इसके अलावा आपको मेडिसिनल प्लांट प्रोवाइड करता है. ये सब चीज़ें आपको फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है. फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. Natural vegetation has been destroyed to large extent because of the reckless cutting of trees. इस समय क्या हो रहा है कि जितने भी आपके नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि जितने भी पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है. वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज. हम लोग को क्या करना चाहिए? प्लांट को और लगाना चाहिए, जिससे क्या हो सके, लोग भी अवेयर हो पाए कि ट्रीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है. ठीक है. वी कैन हैव अ स्पेशल प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन. इस तरीके के प्रोग्राम्स भी लाने चाहिए जिससे लोग अवेयर हो पाए. ठीक है, जैसे वन महोत्सव. देखिए, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. जितने भी आपके एनिमल्स हैं, ये बर्ड्स हो गए, ये सब के लिए क्या फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है? होम. ठीक है. देयर आर 1000 ऑफ स्पेसीज ऑफ एनिमल एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट. ये सब कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में. द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल. ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आपको भी पता है कि जो हमारा नेशनल एनिमल है वो क्या है? टाइगर. इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री. गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ द एशियाटिक लायन. एशियाटिक लायन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है आपको? गुजरात में. और कौन से फॉरेस्ट में? गिर फॉरेस्ट में. ठीक है. एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनासोर्स रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम. जो आपको राइनासोर्स है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? असम में. ठीक है. इसके अलावा एलिफेंट आपको केरला में देखने को मिलेगा, केरला एंड कर्नाटका में. कैमल एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ रिस्पेक्टिवली. वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड, बियर एटसेट्रा आर फाउंड इन हिमालय रीजन. ये जितने भी आपके वाइल्ड गोट हो गए, स्नो लेपर्ड हो गए, इसके अलावा आपका बियर हो गया, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जहाँ पे हिमालय रीजन होगा. ठीक है. बिसाइड दिस मेनी अदर एनिमल आर फाउंड इन आवर कंट्री. इसके अलावा भी आपको और भी एनिमल देखने को मिलेंगे हमारे कंट्री में, सच एज मंकी हो गया, वुल्फ, जैकॉल, नील गाय, चीतल एटसेट्रा. ठीक है. ये सब जितने भी एनिमल हैं आपको हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं.
इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। बर्ड भी आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड क्या हमारा है? पिकॉक। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट, पीजन, मैना, गीज, बुलबुल एंड डक। ये सब भी आपको बर्ड देखने को मिलते हैं। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरी विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। These provide the bird protection from hunters। ऐसे बहुत सारे बर्ड सेंचुरी बनाए गए हैं जो भी लोग हंटर के लिए यूज करते हैं बर्ड का, उनसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। आपको 100 ऑफ स्पीसीज में स्नेक्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, जिसमें से कोबरा एंड क्रेट आर इम्पॉर्टेंट। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। क्या हो रहा है कि जो भी आपका फॉरेस्ट कट हो रहा है या फिर हंटिंग हो रहा है, शिकार हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, जितने भी आपके इंडिया में स्पीसीज है वो क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नेशनल पार्क बनाए गए हैं, सेंचुरीज बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर। गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया? एक प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया है ताकि एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है। You can also contribute in conserving wildlife. You can refuse to buy things made from a part of a body of animal। आप भी हेल्प इसमें कर सकते हो। जितने भी आपके एनिमल से बने हुए चीज़ें हैं, आप उनको परचेज ना करो। ठीक है। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में क्या सेलिब्रेट करते हैं? वाइल्ड लाइफ वीक। टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम, ताकि लोग अवेयर हो पाए। ठीक है। ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हुआ और हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास का ज्योग्राफी स्टडी करेंगे। ओके, बाय बाय।